चलिए, तो आज हम लोग अमीन पटवारी के लिए कुछ कंप्यूटर क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये जितने भी क्वेश्चन है वो 2024-25 में पूछे गए क्वेश्चन है। अभी व्यापम के द्वारा काफ़ी हद तक के अपने पैटर्न में बदलाव किया गया है और उसी बदलाव को ध्यान में रख करके अभी कंप्यूटर के जो नए-नए क्वेश्चन हैं, जो कि 2024 में 2025 में व्यापम द्वारा पूछा गया है, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, काफ़ी हद तक कि आपको एक नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सब एकदम डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन जो पूछा गया उसी को यहाँ पर मैं शामिल किया हूँ, तो उन्हीं को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, ये वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सा पावर पॉइंट दृश्य सभी स्लाइडों को लघु रूप में प्रदर्शित करता है जिससे आप उनके क्रम को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर पूछा क्या पूछा गया है, इन चारों में वह कौन सा व्यू है जिसके माध्यम से आप जो पावर पॉइंट होता है उसके जो स्लाइड होते हैं उसको आप अरेंज कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे उसको ले जा करके अरेंज कर सकते हैं, वो कौन सा व्यू है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से समझिए, जैसे कि ये मतलब पावर पॉइंट जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन हमको देखने को मिलता है। जैसे कि पीपीटी इस प्रकार से आप बनाते रहेंगे तो वहाँ पर हमको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसको हम लोग स्लाइड सॉर्टर कहते हैं। स्लाइड्स ऑर्डर पे जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसमें जितने भी जो स्लाइड हैं इस प्रकार से दिखाई देगा और इसको आप उठा करके जहाँ चाहे वहाँ पर ले जा सकते हैं। मतलब कि जितने भी स्लाइड हैं आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 से लेकर के 8 स्लाइड दिखाई हमको दे रहे हैं। इसको हम चाहें तो आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी स्लाइड को अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करने के बाद इसको आप प्रॉपर तरीके जैसे भी आपको सेट करना है वैसा कर सकते हैं। तो ये किसको क्लिक करने के बाद ऐसा हमको दिखाई देगा, तो वो होता है स्लाइड सॉर्टर को, है ना। तो स्लाइड सॉर्टर एक ऐसा हमारा पावर पॉइंट का व्यू है जिसको क्लिक करने के बाद जितने भी जो पेज हैं उसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है कि रीअरेंज देयर ऑर्डर, वह कौन सा ऑप्शन है या फिर वह कौन सा व्यू है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी स्लाइड हो उनको हम रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वह कौन सा स्लाइड है, मतलब कौन सा व्यू है, वो है स्लाइड सॉर्टर व्यू। ठीक है, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी स्लाइड होते हैं उनको हम छोटे रूप में देख सकते हैं और साथ ही साथ उसको हम क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन था, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पावर पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको व्यू देखने को मिलेगा। अब ऑप्शन में भी आपको इसका नाम यहाँ पर देखो, नॉर्मल व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू है, आउटलाइन व्यू है, नोट्स पेज व्यू है, तो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नॉर्मल व्यू है, आउटलाइन व्यू है, स्लाइड सॉर्टर है, नोट्स पेजेस है, रीडिंग व्यू है, तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर व्यू देखने को हमको मिलता है। यहाँ पर आप क्लिक करते जाएंगे तो ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो चेंज होते जाता है। तो स्लाइड सॉर्टर के माध्यम से हम लोग इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, जितना भी पेज हैं उसको रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इमेज के थ्रू समझने में ज़्यादा हमको समझ आता है, या फिर आप प्रैक्टिकल कर करके देखेंगे, पावर पॉइंट में, वर्ड में, एक्सेल में प्रैक्टिकल कर करके देखेंगे तो हमको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं जितना इमेज के थ्रू हो सके समझाने का। इसी प्रकार से हमारा कंप्लीट जो कंप्यूटर का क्लास हमारे एप्लीकेशन में डला हुआ है, वहाँ पर भी आप उसको चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन में चेक कर सकते हैं। पूरा लगभग 30-35 क्लास कंप्यूटर का डला हुआ है, जिसमें शुरू से लेकर के आखिरी तक, मतलब कंप्यूटर का पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक का क्लास कवर किया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सी चीज हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक जैसे पत्र भेजने की अनुमति देती है। ठीक है, ये भी हेल्थ में पूछा गया था, है ना। प्रयोगशाला तकनीशियन का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था 2024 में। तो देखो, ये कौन सा चीज है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न व्यक्तियों को एक जैसा पत्र भेजने की अनुमति देता है। मानकर चलिए हमारे घर में शादी हो रही है या फिर और कुछ फंक्शन हो रहा है, ठीक है, जैसे कि शादी हो रहा है। अब उसका हमको एक इनविटेशन कार्ड बनाना है। ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर अलग अलग कार्ड वहाँ पर बनना चाहिए, हमको वहाँ पर लिखने की जरूरत ना हो, ऑटोमेटिक वहाँ पर क्या हो, नाम वहाँ पर छप जाए। मतलब हमको ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं तो जो कार्ड रहेगा उसमें ऑटोमेटिक हर एक व्यक्ति का नाम छप जाए, उनके घर में और जो भी सदस्य होंगे उनका नाम छप जाए, उनका एड्रेस छप जाए, उनका ईमेल एड्रेस भी डल जाए, सब चीज़ डल जाए। अब उसको चाहे तो हम उसको ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं या फिर उसको हम प्रिंट निकला सकते हैं और अलग अलग व्यक्ति के पते पर उसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा किया जा सकता है। अब हमको मानकर चलिए कि 10,000 15,000 ऐसे कार्ड बनवाना है। ठीक है, चाहे 10,000 15,000 इसको हम कार्ड के फॉर्म में निकालें, मतलब पेपर के फॉर्म में निकालें, इसको प्रिंट निकालें, या फिर हम इसको ईमेल के थ्रू भेजें। हम चाहते हैं 10,000 ऐसे व्यक्ति हैं हमारे कॉन्टैक्ट में जिनको वह हमको जिसको हमको भेजना है। तो अब 10,000 लोगों के लिए वहाँ पर नाम को तो टाइप नहीं करते रहेंगे, है ना। अब हो सकता है वो 10,000 व्यक्तियों का नाम हमारे एक्सेल शीट में हो,
या फिर और किसी भी माध्यम में हमारे पास वहां पर पहले से हम सेव करके रख लिए हैं। मानकर चलिए यह हमारा जो जो 10,000 व्यक्ति है उन सबका नाम हमको कुछ इस प्रकार से है ना, जैसे नाम है, उनका लास्ट नेम है, उनका ईमेल एड्रेस है, उनका कहाँ एड्रेस है, कौन सा सिटी है, कौन सी स्टेट है, पूरा डिटेल हमको इस प्रकार से, हमारे पास 10,000 व्यक्तियों का नाम है। अब उनको सबको हमको क्या करना है, एक पत्र भेजना है, जैसे कि शादी कार्ड, मैंने बोला शादी कार्ड भेजना है, और शादी कार्ड में उनका स्वयं का नाम होना चाहिए, ठीक है, उनका पता का नाम, उनका पता होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए, उनका ईमेल एड्रेस वगैरह जो भी चीजें हैं उनका होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सिंपल ब्लैंक वहां पर भेज देंगे, ऐसा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम उसको, जो भी हमारा इनविटेशन कार्ड रहेगा वो हम उसको डिजाइन करेंगे, है ना, ऐसा कुछ रहेगा। अब इसके माध्यम से हमको इन सबको भेजना है। तो देखो वो कौन सा ऑप्शन है, वह कौन सा ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम इन सभी को एक ही प्रकार के जो हमारा जो कार्ड है या फिर जो इनविटेशन कार्ड है उसको हम भेज सकते हैं। तो वो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, मेल मर्ज है, ठीक है। मेल मर्ज हमको एक ऐसा ऑप्शन देखने को मिलता है, इस प्रकार से जब MS वर्ड हम यूज करेंगे तो इसमें हमको एक मेल मर्ज नाम का एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब एक फीचर है यहाँ पर। मेलिंग पर जब इस प्रकार से क्लिक करेंगे ना तो मेल मर्ज का एक हमको एक ऐसा फीचर देखने को मिलता है, देखो यहाँ पर फिनिश एंड मर्ज लिखा हुआ है। तो एक ऐसा फीचर है जिसके माध्यम से ये जो हमारे द्वारा बनाया गया कार्ड है या फिर इनविटेशन कार्ड है, फिर जो भी चीज है, इसको हम अलग अलग व्यक्तियों को उनके ही नाम पर, उनके पते पर हम भेज सकते हैं, और वो भी एक सिंगल क्लिक पर। एक बार हमको सिंगल क्लिक करना है, सभी के पास वो चला जाएगा, हमको एक एक करके भेजने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम ईमेल के थ्रू क्या कर सकते हैं, कार्बन कॉपी के माध्यम से हम इसी प्रकार से ईमेल को भेज सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास ईमेल एड्रेस हैं, तो उस ईमेल एड्रेस में सेम मतलब एक ही प्रकार के ईमेल को अगर भेजना होता तो हम क्या करते थे, ईमेल के थ्रू भेज सकते थे। तो उसी प्रकार से अगर एक ही प्रकार के इस प्रकार से कुछ इनविटेशन कार्ड है या फिर कुछ भी चीज हमारे पास है, या फिर कुछ ID कार्ड है या फिर और जो भी चीजें हैं, इसको हमको क्या करना है, सभी व्यक्तियों के पास भेजना है, और उनमें उनका स्वयं का नाम होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर स्वयं का नाम, उनका जो भी एड्रेस वगैरह है, जो भी चीज इस प्रकार से उनको स्वयं को होना चाहिए। अब बाकी यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो हमारे द्वारा जो भी लिखा गया है वो ऐसा होना चाहिए। तो इस मेल मर्ज के माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे पास इस प्रकार से ईमेल एड्रेस वगैरह जो भी नाम रहेगा सब हम उसको एक्सेल शीट में रखेंगे। एक्सेल शीट को हम अटैच करेंगे यहाँ पर MS वर्ड के साथ अटैच करेंगे, और यहाँ पर फिनिश और मर्ज करके यहाँ पर सेंड ईमेल मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं, या फिर इसको हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं। प्रिंट डॉक्यूमेंट निकालेंगे तो अलग अलग पेज में हमको एक एक इस प्रकार से देखने को मिलेगा, मतलब एक एक कार्ड के रूप में हमको देखने को मिलेगा, और सबका अलग अलग नाम वहाँ पर छपा रहेगा, ठीक है। हमको एक एक करके मैनुअली उनको टाइप करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सबका नाम वहाँ पर चेंज हो जाता है। चलिए, तो वही चीज यहाँ पर दिया गया है। मेल मर्ज MS वर्ड की एक ऐसी फीचर है जिसके हेल्प से आप एक बार में बहुत सारे लोगों को एक साथ किसी भी तरह का इनविटेशन कार्ड, एडमिट कार्ड या फिर वेडिंग कार्ड, पर्सनल लेटर, ऑफिस लेटर, स्कूल लेटर, उनके पते या फिर उनके ईमेल पर भेज सकते हैं, ठीक। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, मेल मर्ज था। तो देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखा जाए तो ईमेल से हम बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं, और ईमेल से, MS वर्ड से, तो उन्हीं सबको मिला जुला करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हो जाए आगे, मतलब 2025-26 में जो भी एग्जाम होंगे उसमें पूरा संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो जाए। अब यहाँ पर मेल मर्ज से क्वेश्चन पूछा है, उसी प्रकार से हम लोगों ने वहाँ पर क्या देखा था, स्लाइड सॉर्टर व्यू हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर इन सबको भी ध्यान रखिएगा, रीडिंग व्यू क्या है, आउटलाइन व्यू क्या है, नॉर्मल व्यू क्या है, नोट्स पेजेस क्या है, इन सबको भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ईमेल स्थानांतरण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल क्लाइंट से सर्वर तक ईमेल पुश या फिर भेजने के लिए सबसे उपयुक्त प्रोटोकॉल है, पूछा जा रहा है। मतलब यहाँ पर हमको क्या पूछा गया है कि देखो ये चार ऑप्शन को एक बार देख लो। यहाँ पर बोला क्या गया है कि जब हम ईमेल स्थानांतरण करते हैं, मतलब ईमेल हम सेंड करते हैं किसी को, हम क्या कर रहे हैं, ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो वहां पर ईमेल पुश के लिए सबसे उपयुक्त प्रोटोकॉल क्या है। मतलब कि जैसे कि हम यहाँ पर ये हैं, हम सेंडर हैं, यहाँ पर कोई व्यक्ति रिसीवर रहेगा, ईमेल को रिसीव करेगा, इस प्रकार से हम भेजेंगे और ये रिसीव करेगा, ठीक है। ये पहले इस प्रकार सर्वर में जाएगा, हम भेजेंगे तो पहले सर्वर में जाएगा, और सर्वर के बाद इस प्रकार से जो भी व्यक्ति है उसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये सेंडर से लेकर के जब हम सर्वर तक इस प्रकार से ईमेल को जब सेंड करते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से जब आता है ये, तो ये ईमेल पुश उसी को बोला जा रहा है, ठीक है। पुश या फिर भेजना, ईमेल भेजना। तो यहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल है वो काम करता है। देखो दो प्रकार के प्रोटोकॉल यहाँ पर हम देख पाएंगे, जैसे कि एक तो यहाँ पर हम जब भेज रहे हैं वहां पर काम करेगा, दूसरा यहाँ पर जब ये रिसीवर इसको डाउनलोड करेगा, ईमेल को जब डाउनलोड करेगा सर्वर से, इस प्रकार जब इसको डाउनलोड करेगा तो वहां पर दूसरा प्रोटोकॉल काम करेगा।
तो यहाँ पर जो प्रोटोकॉल काम करता है वो SMTP है, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से इसको जानते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर POP जो मतलब प्रोटोकॉल है वो यहाँ पर काम करता है। जब सर्वर से हम ईमेल को डाउनलोड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या काम करता है, POP काम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा, SMTP इसका सही आंसर है। चलिए देखो वही चीज यहाँ पर दिया गया है। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, ये बोला जा रहा है कि ये इज द प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल, मतलब कि जब ईमेल हम सेंड करते हैं ना, इस प्रकार से ये सेंडर यहाँ पर है, सेंडर से इस प्रकार से ईमेल को हम सर्वर तक पहुंचाते हैं, तो वहां पर ये जो SMTP प्रोटोकॉल होता है वो काम करता है। और जब यहाँ सर्वर से यहाँ पर जो रिसीवर है वो उसको डाउनलोड करेगा, ठीक है, सर्वर से इस प्रकार से रिसीवर जब इसको डाउनलोड करेगा या फिर रिसीव करेगा, तो वहां पर POP प्रोटोकॉल काम आता है, ठीक है, या फिर IMAP प्रोटोकॉल होता है वो काम आता है, लेकिन ज्यादातर POP याद रखेंगे, ठीक है, POP काम आता है। ठीक, उसी को डिटेल यहाँ पर जो भी बताया गया POP और ये जो SMTP दोनों का यहाँ पर डेफिनेशन जो होता है, जो भी चीजें उसको दिया गया है, मैं जो समझाया वही चीज है। चलिए अब इसको देखिए क्या बोला जा रहा है, CPU का घटक और उनके कार्य को हमको यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो सही कथन है उनको हमको चयन करना होगा। तो देखो ALU का कार्य क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हम जानते हैं ALU, है ना। तो ALU का कार्य क्या है, ALU क्या करता है, ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पर A से I को मिला देंगे। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्या करता है, डायरेक्ट ऑपरेंट ऑफ प्रोसेसर बाय जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है, क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, सिंपल इतना याद रखेंगे। रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर हमको पता है क्या होता है, तो एक प्रकार से क्या करता है, टेम्पररी होल्ड्स ऑपरेंट्स एंड रिजल्ट, मतलब ये क्या करता है, टेम्पररी रूप से जो ऑपरेंट और जो रिजल्ट होता है उसको क्या करता है, वो होल्ड करता है, ठीक, कौन, ये रजिस्टर। और इसी प्रकार से प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, तो जो एड्रेस होता है उसको क्या करता है, वो होल्ड करता है, ठीक है, होल्ड्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के क्या करता है, एड्रेस को होल्ड करता है। तो सिंपल ये मैच किया गया है। तो A का I है, B का 2 है और C का 3, 4 का मतलब D का 4। तो पहला ऑप्शन इसको जो A रहेगा वही सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है, ठीक। कथन तो यहाँ पर हमको सही मिल गया, सही है कथन। कारण को देखो, विंडोज एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बोला जा रहा है। विंडोज एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये, ठीक है। विंडोज क्या होता है, एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दो प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, एक तो मतलब पहला एक तो ओपन सोर्स, दूसरा क्या होता है, क्लोज्ड सोर्स होता है। तो देखो यहाँ पर कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन है, कौन कौन सा क्लोज्ड है, उसको देख लीजिए, है ना। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हमको देखने को मिलता है जैसे कि एंड्रॉइड है, लिनक्स है, उबंटू है, ओपन BDS है ना, सोलस है, रिएक्ट OS है। तो ये सभी क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर यहीं पर हम क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो iOS है, DOS है, मैसिंटोस है, मतलब मैक OS के जिसको हम के नाम से जानते हैं, विंडोज है। तो ये सभी क्या चीज़ है, क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऊपर जो हमको क्वेश्चन दिया गया था उसमें हमको सही तो कथन, मतलब कथन तो सही था, कारण क्या था, गलत था। हमारा C ऑप्शन उसके सही हो जाएगा। अब देखो कथन कारण यहाँ पर भी दिया गया है ना, व्यापम ऐसा ही कर रहे हैं। देखो यहाँ पर व्यापम 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसी प्रकार से हमको कथन कारण वाला ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसमें देखो कथन क्या बोला गया है, ट्यूरिंग मशीन में अधिक अभिव्यंजक शक्ति होती है। कारण क्या दिया गया है, ट्यूरिंग मशीन सभी प्रकार की भाषाओं को स्वीकार कर सकती है, ठीक है। देखो इसका कथन भी सही है और कारण भी सही है, ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी ये करता है, ठीक है। तो ये जो ट्यूरिंग मशीन होता है ना, इसमें जो एक्सप्रेसिव पावर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हर प्रकार का जो लैंग्वेज होता है उसको क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। देखो एक्सेप्ट ऑल लैंग्वेजेस, तो इसका जो सही आंसर है वो A है। अब देख लीजिए ऐसा कुछ दिखाई देता है ट्यूरिंग मशीन, है ना, बहुत पहले पुराने जमाने में इसको उपयोग किया जाता था। अब तो वर्तमान में छोटे छोटे आपका कंप्यूटर
लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन ये सब बन चुका है, तो ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता। पुराने ज़माने का कंप्यूटर है, बहुत बड़ा साइज का हमको देखने को मिलता था, ट्यूरिंग मशीन इसको कहते थे। देखिए ये क्वेश्चन क्या क्या बोला जा रहा है, सीडी की स्टोरेज क्षमता डीवीडी से अधिक होती है। सीडी की स्टोरेज क्षमता क्या बोला जा रहा है, डीवीडी से अधिक होती है। ऐसा होता है क्या? सीडी की नहीं होती है, ठीक है, गलत है। रोम की स्टोरेज क्षमता हार्ड डिस्क से कम होती है। रोम की स्टोरेज क्षमता हार्ड डिस्क से कम होती है, ठीक है। ये रैम और रोम की क्षमता बराबर होती है, गलत है। हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता डीवीडी से कम होती है। हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता डीवीडी से कम होती है, ये भी गलत है ना। ऑप्शन बी बस सही है इसका, ठीक, ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, जीमेल में अकाउंट खोलने का क्रम को चुनिए। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को ऐसा ही क्वेश्चन हमको हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में कुछ ऐसा एक क्वेश्चन देखने को मिला था। मतलब क्रम में जमाने वाला बहुत सारा क्वेश्चन अभी व्यापम को तरफ पूछा जा रहा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और बहुत ईजी होता है ये क्वेश्चन में। अगर 1 मिनट का समय देंगे तो बहुत आसानी से यहाँ पर इसका आंसर निकल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को देख करके छोड़कर नहीं भागना है ना। और अब कैसे बनेगा उसको भी यहाँ पर देखिए, और लास्ट में कुछ मैं ट्रिक भी बताऊंगा। तो हालांकि वो हर एक सेट में काम नहीं करता, कुछ कुछ ऐसा सेट होता है जहाँ पर वो काम कर जाता है, अभी आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या करना है, जीमेल अकाउंट खोलने का हमको क्रम को चुनना है। अब क्या क्या दिया गया है, क्लिक क्रिएट अकाउंट दिया है, ओपन गूगल एंड गो टू द अकाउंट। देखो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा कि ओपन गूगल, हमको अकाउंट क्रिएट करना है, तो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, गूगल को ओपन करेंगे, है ना। गूगल को ओपन करके क्या करेंगे, गो टू द अकाउंट पेज, ठीक है, यहाँ पर पहुंचेंगे। पहले हमको अकाउंट बनाना है, गूगल में सर्च करेंगे तो गूगल जीमेल अकाउंट इस प्रकार, गूगल अकाउंट इस प्रकार से हम सर्च करेंगे। तो पहले हमको गूगल ओपन करना है और गो टू द अकाउंट पेज हमको इस प्रकार से वहां पर पहुंचना है, ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा क्या करना है, क्रिएट अकाउंट। क्लिक क्या करेंगे, मतलब किसको क्लिक करेंगे, क्रिएट। हमको क्या गूगल अकाउंट क्रिएट करना है, जीमेल अकाउंट यहाँ पर देखो जीमेल अकाउंट हमको क्या करना है, क्रिएट करना है। दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा, क्रिएट अकाउंट पर हमको क्लिक कर देना है, ठीक है, हमने वो क्लिक कर दिया। जैसे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो हमको वहां पर नाम इंटर करने के लिए बोला जाएगा, नाम इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो इंटर योर नाम, ठीक, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे नाम को अपना इंटर करेंगे। उसके बाद हमको जब नाम इंटर कर लेंगे तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, एक यूजर नेम इंटर करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, यूजर नेम वहां पर इंटर करने के लिए बोला जाएगा। फिर ऑटोमेटिक वहां पर कुछ यूजर नेम दिखा देता है। जैसे यूजर नेम बनता है उसके बाद हमको पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाता है, मतलब पासवर्ड वहां इंटर करने के लिए बोला जाता है। यूजर नेम और पासवर्ड जैसे ही डाल देंगे उसके बाद हमको कंफर्मेशन वहां पर कंफर्म पासवर्ड करने के लिए दिया जाएगा। तो चौथे ऑप्शन पे ये आ जाएगा और पांचवें पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर BAC कहाँ देखो, BAC, यहाँ पर भी BAC है, यहाँ पर भी BAC है, और उसके बाद E है, फिर D है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BAC E और D, ठीक है, E और लास्ट में D, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। चलो अब फिलहाल तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता था, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। इसको देखिए, मेमोरी को बढ़ते क्रम में हमको जमाना है ना। मेमोरी क्या करना है, बढ़ते क्रम में हमको जमाना है। यहाँ पर आप ध्यान से देख पाएंगे तो ये जितना भी जो मेमोरी है, कंप्यूटर की जो मेमोरी की जो माप है उसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप इसके माध्यम से ही बना सकते हैं ना। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमको पता है कि MB के बाद क्या आता है, GB आता है। ये MB है, ये क्या है, GB है। इसके बाद एक TB आएगा, है ना, TB आएगा। अब कंप्यूटर में आप देखेंगे ना, कंप्यूटर में आप जनरली सुने भी होंगे कि 500 GB का हार्ड डिस्क है, 1 TB का हार्ड डिस्क, ऐसे सुने होंगे। तो 500 GB से अगर हम मतलब 1000 GB अगर कर देते हैं तो 1 TB बन जाता है। तो सिंपल हमको पता है कि सबसे देखो क्या होता है, MB छोटा, फिर इसके बाद क्या GB, फिर TB, फिर यहाँ पर PB, ऐसे पेटाबाइट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो क्रम रहेगा वो क्या है, ACBD, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ACBD। अब देख लीजिए, यहाँ तो चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, देखो ये है ना, MB, फिर GB, फिर TB, फिर PB, ऐसा कुछ। चलिए, तो ये आज का हमारा जो क्वेश्चन था, जितना भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं सीरीज धीरे धीरे लाते जा रहा हूँ। मतलब ऐसे बहुत सारे हमको वीडियो आगे देखने को मिलेगा। और अगर कंप्लीट आप हमारा कोई अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब या तो आप अमीन पटवारी का ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट बैच आपको
₹599 में मिल जाएगा। या फिर आप सिंगल कंप्यूटर का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर मैथ्स रीजनिंग का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी हमारे एप्लीकेशन में सभी क्लासेस अवेलेबल है। जाकर एक बार स्टोर सेक्शन में चेकआउट करेंगे तो सभी क्लास आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।